आज हमारे बीच माँ बगलामुखी दिव्य दरबार सिवनी से गुरु माता जी हैं हमारे समक्ष, और माँ भगवती के श्री चरणों में मेरा और आप सभी का मैं माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। माता जी, हमें ये बताइए कि आप माँ बगलामुखी दरबार से जो भविष्यवाणी करते हैं, बिना जन्म दिनांक के, बिना जन्म समय के सटीक भविष्यवाणी आप करते हैं, यह किस आधार पे करते हैं? क्या माँ भगवती बगलामुखी माता आपके मुखाग्र बिंदु से बोलती है, या फिर कोई चमत्कार है, या फिर ऐसी कोई शक्ति है जिसके माध्यम से आप भविष्यवाणी करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं? इसके बारे में हमें बताइए। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। भविष्यवाणी करना ये सिद्ध साधकों के वश में ही होता है। ज्योतिष जगत के क्षेत्र में भी विद्वान जन, ज्योतिष आचार्य जन जन्म तारीख समय से जातक के जन्म तारीख समय को देखते हुए और फिर वे भाग्य चक्र तैयार करते हैं, फिर वे अपना सटीक परामर्श देते हैं, भविष्य फलादेश करते हैं। किंतु ज्योतिषियों की भविष्यवाणी तभी सिद्ध होती है जब वे महाशक्तियों, ब्रह्म शक्तियों के साधक होते हैं। और माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या और बाबा भोलेनाथ का जो विकराल दिव्य स्वरूप है, महाकाल स्वरूप, ये ज्योतिषियों का केंद्र बिंदु है। और साधक सिद्ध महापुरुष वे स्वयं आचार्य होते हैं, वे स्वयं महामंडलेश्वर होते हैं, और उनका तीसरा नेत्र तपोबल के प्रभाव से जागृत होने लगता है। माँ भगवती की कृपा से मुझे यह अनुभव होता है कि केवल मेरे इस जन्म की तपस्या नहीं, मेरे अनेक अनेक जन्म जन्मांतरों की तपस्या का यह प्रभाव है और पूर्ण फल जागृत हुआ है कि इस समय जो भी भक्त, माँ भगवती के जो भी भक्त हैं, भगवान शिव के जो भी भक्त हैं, और सनातन धर्म के जितने भी नर नारी भक्तजन, बाल वृद्धजन, जो भी माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या पे अपना दिव्य ध्यान केंद्रित करके और बाबा महाकाल भगवान शिव के और दिव्य ध्यान केंद्रित करके, और जब मुझे फोन कॉल लगाते हैं और मुझसे अपने जीवन की यथा व्यथा को जानने, समझने और उससे निवारण, उससे मुक्ति पाने हेतु, निवारण हेतु जब दिव्य प्रश्न करते हैं, तो माँ भगवती का ध्यान करके मैं उनके प्रश्नों का सटीक उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। और माँ भगवती की कृपा से आज तक की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो विफल नहीं हो पाई है। और माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि माँ, जिन भक्तों का, जिन मनुष्यों का आपके श्री चरणों में कल्याण होने का लिखा होगा, उन्हें ही आप अपने दरबार तक बुलाएं। सनातन धर्म में जब मनुष्य गुरु सानिध्य प्राप्त करके और महाविद्याओं की दीक्षा, ब्रह्मास्त्र विद्याओं की दीक्षा, भगवान शिव महाकाल के रुद्र की दिव्य दीक्षा प्राप्त करके, और जब अपनी साधना में लीन होता है, तपस्या में लीन होता है, तो तप बल के प्रभाव से और इतना ज्यादा दिव्य तेजवान हो जाता है कि जो जिसको भजता है, जैसे कि मैं माँ भगवती ब्रह्मास्त्र की आराधना करती हूँ, भक्ति करती हूँ, तो मुझे मेरे गुरु ने बताए हैं, मेरे पिताश्री ही मेरे गुरु हैं। दिव्य महाशक्ति की जो मुझे दीक्षा प्राप्त हुई है, मेरे पिताश्री से हुई है। मेरी ज्ञान दीक्षा जो हुई है श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी महाराज जी से, ऐसे दिव्य महापुरुष सदगुरु जनों का सानिध्य मैंने प्राप्त करके और यह दिव्य ज्ञान प्राप्त की है। गुरुदेव ने बताए हैं कि जो भक्त जिस भी देवी देवताओं को हृदय से भजता है, जो जिसको भजता है उसी को प्राप्त होता है। जो भक्त माँ पीताम्बरा की भक्ति करता है, गुरु सानिध्य में रहकर, ऋषिकुल सानिध्य में रह करके, और जो भक्ति करता है, तो वह स्वयं पीतमय हो जाता है। इसीलिए तो हम बताते हैं कि जब आप अनुष्ठान में बैठें, दिव्य साधना में बैठें, तो रूम पीला, कमरा पीला होना चाहिए, वस्त्र पीले होने चाहिए, माला पीली होनी चाहिए, पूजन की सारी सामग्री पीली होनी चाहिए, ताकि पूजन करते वक्त आप पूर्ण रूप से पीतमय हो जाओ। और माँ भगवती का दिव्य साक्षात्कार जब हो, तो माँ भगवती पीताम्बरा अपने दिव्य स्वरूप में, माँ भगवती जब प्रकट होती है अपने साधक के समक्ष, तो दिव्य पीत प्रकाश फैल जाता है। और जब दिव्य पीला प्रकाश हो जाता है, तो भक्त
पीतमय हो जाता है और माँ भगवती भक्तमय हो जाती है। इसलिए संपूर्ण सनातन धर्म में यही कहते हैं, भक्त और भगवान की जय। भगवान में वो सामर्थ्यता है कि भक्त को अपने हृदय बीच समा लेता है और जैसे स्वयं की पूजा होती है अपने भक्त की भी वैसे ही पूजा करवा लेता है। इसलिए ऋषि कुल परंपरा में, संत कुल परंपरा में हम गुरुजनों का गोविंद के रूप में पूजन करते हैं और गुरु को ईश्वर तुल्य मानते हैं, क्योंकि ईश्वर और गुरु में भेद ही नहीं होता है। इसलिए कुछ संत महापुरुषों ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव आपकी जो गोविंद देव बताए। अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती तो गुरुदेव नहीं मिलते, और उनकी कृपा से ही ईश्वर के दिव्य साक्षात्कार होते हैं और यह मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। आज के प्रसंग में इतना ही। जय मां पीताम्बरा।